नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान जयपुर से दिलीप सिंह महरोली। पूरे भारतवर्ष में अभी जिस तरह से कोरोना का माहौल चल रहा है, महामारी चल रही है, हम लोग अपने घरों में कैद हैं। और जिन भाइयों को बाहर का तो मेरे को पता नहीं, राजस्थान के अंदर काफ़ी संघर्ष करने के बाद में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से राजस्थान सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट से जो भी टैक्सी कार सवारी लेके जाएगी उसका किसी तरह से कोई चालान वगैरह नहीं होगा। लेकिन राजस्थान सरकार का ये दोहरा चरित्र समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के द्वारा हर नाके पर टैक्सी कार को वहाँ पे रोका जाता है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यह जयपुर से बाहर की भी खबर है, जयपुर लोकल की भी ये खबर है। इतना ज़्यादा यहाँ पे परेशान किया जा रहा है कि बस पूछो मत। आम आदमी को एक तरफ तो यह कह दिया गया कि आप सवारी लेके जा सकते हैं, दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने अपने ही सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनको यह आदेश दे दिया कि जो भी टैक्सी कार वगैरह ऑटो बाहर मिलता है उनका आप चालान करें। तो ये क्या कहना, इससे बताना क्या चाहती है राजस्थान सरकार। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। कल मैंने ग्रुप के माध्यम से भी आप लोगों से शेयर की थी कि आने वाले 2 साल के बाद चुनाव आने वाले हैं। सरकारी गैर सरकारी कई आयोजन होते हैं, उनके अंदर हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। हमें राजस्थान सरकार को कम से कम यह बताना होगा कि ड्राइवर बंधु और गाड़ी मालिक अब इतने कमज़ोर नहीं रह गए हैं कि आप उनको चाहे जहां पर प्रताड़ित करो। उनकी कमी का कारण जो था वो अब दूर होने जा रहा है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अच्छी तरह से जानती है कि राजस्थान के अंदर और पूरे भारतवर्ष में अनेकों संगठन बने हुए हैं। लेकिन मैं जहां तक राजस्थान की बात करता हूं, राजस्थान में जितने भी संगठन बने हुए हैं, आप अपने शहरों में बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे संगठन बना के खड़े रहो। लेकिन पूरे राजस्थान का अब वो समय आ गया है जब एक मंच होना जरूरी है, एक बैनर होना जरूरी है। अगर हम सब ने यह मिलकर प्रयास जारी नहीं किया तो हमारी जो गाड़ी मेहनत की कमाई है वो केंद्र और राज्य सरकारें यूं ही हमारे से लूटती रहेगी। कोरोना काल के अंदर आम आदमी को दिल्ली सरकार के द्वारा पहली भी और अभी भी 5-5 हज़ार राशि ड्राइवर बंधुओं के खाते में भेजी जा रही है। उनको खाद्य सामग्री भी उनके परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी यह रह जाती है कि हमने आज तक अभी तक यह भी हम लोगों को पूरे राजस्थान में नहीं पता कि जितने संगठन हैं उसके अंदर कितने ड्राइवर बंधु रजिस्टर्ड हैं। जब तक हमारे पास रजिस्टर्ड संख्या नहीं होगी, हम राज्य सरकार से, राजस्थान सरकार से ये मांग नहीं कर सकते। इसके लिए आप सबको एक संस्था, एक बैनर के नीचे आके रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। बात कोरोना काल की नहीं है, आने वाले समय में और पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां आप लोगों के, हम लोगों के सामने आएगी। इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। दूसरा, अभी कोरोना काल महीने, 2 महीने, 3 महीने में मान लो हमारे को छूट मिलती है, उनके बाद में छूट तो मिले ना मिले, उससे पहले अभी से फाइनेंस कंपनियों और बैंकों के फ़ोन आना चालू हो गए हैं कि आपकी गाड़ी की किस्त जमा नहीं हो रही। इस समय जब परिवार का पालन पोषण, घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है, तो आपको हम किस्त कहाँ से देंगे। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। अब्बे तब्बे से गाली गलौज के द्वारा कई बार ड्राइवर बंधुओं का फ़ोन आता है, गाड़ी मालिकों का आता है, उनके धमकाया जाता है कि आपकी जब औकात ही नहीं थी तो आपने लोन क्यों लिया। तो इसके लिए आज हम अभी 12-1 बजे के लगभग मेल केंद्र सरकार और राज्य सरकार फाइनेंस कंपनियों को भी करेंगे कि आप जिस तरह के हालात देख रहे हैं उसके अंदर कम से कम केंद्र सरकार से हम मांग करेंगे कि हमें कम से कम 1 साल का मोरेटोरियम दिलाया जाए। उसका कारण यह है कि पिछले करीब 1.5 साल से कोरोना काल के कारण कई गाड़ियां तो यह हैं कि जिनको आज करीब 1.5 साल से घर पे खड़ी है, उनके टायर तक नहीं हिले, तो वो कहाँ से किस्तें चुका देंगे।
तो मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहूँगा कि आप कम से कम 1.5 साल, वो 1 साल तक का मोरेटोरियम की आरबीआई के द्वारा ये घोषणा करके जारी करवाएं पूरे भारतवर्ष के अंदर। राज्य सरकार से भी मैं ये मांग करता हूं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस जो देखते हैं, विभाग सेक्रेटेरिएट के अंदर जो अधिकारी बैठते हैं, उनको भी हम निवेदन करेंगे, आज उनको मेल करेंगे दोपहर में, जितनी भी फाइनेंस कंपनियां उनको भी मेल करेंगे कि कम से कम हमें 1 साल का समय दिया जाए। अगर हमारे पे ज्यादती या ज़बरदस्ती की जाती है तो इसके ड्राइवर बंधु के सामने या गाड़ी मालिक के सामने सिवाय आत्महत्या के और कोई चारा नहीं रह जाता। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, हम लोगों को इतना कमज़ोर नहीं होना है। आत्महत्या जैसी बात आप लोग अपने दिमाग में भी मत लाना, समय है निकल जाएगा। लेकिन जितनी नाराज़गी कल में संयुक्त मोर्चा में देखने को मिली, भाई हीरालाल जी ने कहा कि मैं आज के बाद डिबेट नहीं डालूंगा, उनकी बात भी जायज़ है। जब कोई आदमी प्रयास करता है और उसे सपोर्ट नहीं मिलता अपनों के ही द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो हताश हो जाते हैं। हताश नहीं होना हीरालाल जी, सभी भाई जागरूक हैं। कई भाई मान लो डिबेट नहीं डाल पाते हैं, लेकिन विचारों के माध्यम से या फ़ोन करके एक दूसरे को आप सांत्वना और हिम्मत दे सकते हैं। मैं पुनः आप सभी से यही कहूँगा कि कोई भी कमज़ोरी या ऐसा कोई अफवाह अपने दिमाग में ना लाएं जिसके कारण से कि हम गलत डिसीजन लें, अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ जाएं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हम अगर सारे एक साथ रहें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आने वाले समय में या कुछ ही दिनों में हमारे सामने हमारी सारी बातें मानेंगी। यह मेरे को आप सब पे विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देते हुए जयपुर राजस्थान से दिलीप सिंह मेहरोली, ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष। जय हिंद।